हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने देखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में, मैंने पूरा डिस्कस किया है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे करते हैं, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। और ये टेंस डबल टेंस होते हैं। और डबल टेंस, एक पहला टेंस जो होता है वो किस में बनाएंगे, दूसरा टेंस किस में बनाएंगे, और इसमें जो यूज किए जाते हैं जैसे सिंगल भी टेंस होते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है इस वजह से, तो आप लोग समझे इस चीज को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए तथा इस टेंस के दो कार्यों में डिवाइड किया जाता है। सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं, का होना पाया जाता है बिफोर। ऐसे सेंटेंसों में अगर बिफोर आता है, कुछ सेंटेंस जिसमें बिफोर का यूज किया जाता है, जैसे हिंदी में उसमें लिख के आएगा पूर्व या पहले, तो ये दोनों का मतलब सेम है। यदि कार्य पहले समाप्त हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आई और बी के साथ हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हम डिस्कस कर चुके थे। सेल का यूज करते थे वहां, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट की वजह से आप सेल हैव का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल हैव का यूज करेंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट जो भी अदर जो उसके जब बिफोर यूज करेंगे उसके बाद दूसरा कार्य आएगा, तो दूसरा कार्य जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। उसके बाद एक आफ्टर भी आएगा। आफ्टर को जब यूज करने से पहले यदि कार्य बाद में समाप्त होता है, इसमें क्या होता है, ये जो कार्य बाद में दिया जाता है, बाद करके जो सेंटेंस आते हैं, यदि कार्य बाद में समाप्त हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तथा जो कार्य पहले समाप्त हो उस होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। आइए रूल के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले मुझे अगर सेंटेंस में देखना रहेगा, मुझे बिफोर मतलब पहले तो पहले के बाद जो पहला जो टेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना रहेगा। सब्जेक्ट मेरा जैसे आई भी दिया जाएगा तो सेल का यूज करें, अदर सब्जेक्ट दिया जाएगा तो बिल बिल मतलब सेल हैव या बिल हैव का यूज करेंगे। मैन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद मुझे बिफोर लगाना है। इसी बात दूसरा जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, मतलब दूसरा कार्य जो स्टार्ट होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैन वर्ब में एस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसके बाद सेंटेंस में आता है आफ्टर, जैसे मतलब बाद कहते हैं। बाद अगर सेंटेंस में आता है तो सबसे पहले जो बाद वाला जो कार्य होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट मैन वर्ब में एस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आफ्टर का यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट यूज होगा। सेकंड सब्जेक्ट जैसे फ्यूचर परफेक्ट में दूसरा कार्य जो बचा होता है उसी कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। शैल हैव विल हैव का यूज करने के बाद मैन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यूज करते हैं। आइए सेंटेंस के हम थ्रू समझते हैं। पहला टेंस है, रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच चुकी होगी। तो रेलगाड़ी के लिए यूज करेंगे सबसे पहले मुझे यूज करना है द ट्रेन। ट्रेन यूज करने के बाद मुझे यूज करना है विल हैव। पहुंचना की क्या होता है, रीच। रीच्ड थर्ड फॉर्म का यूज करना है, रीच्ड कानपुर। कानपुर 8 बजे तक, यहाँ पर जब भी तक आए तो वाई का यूज करके मुझे यहाँ पर डिनोट करना, वाई 8 ओ क्लॉक लिख देना। द ट्रेन विल हैव रीच्ड कानपुर बाई 8 ओ क्लॉक। दूसरा सेंटेंस है, पिताजी के सोने से पहले, देखो यहाँ पे पहले आया है, हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे।
ध्यान ये रखना है चाहे सेंटेंस में पहले हो या बाद हो, तो सेंटेंस इधर ही से बनाना है। तो ये हम लिखा हुआ है तो हम की स्पेलिंग होता है बी। बी के साथ हम यूज करेंगे शैल हैव। शैल हैव समाप्त करना होता है फिनिश, और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश्ड अपना, तो बी के साथ अपने इंग्लिश हो जाएगी अवर। अगर आप लोगों को अपना अपनी नहीं बनाना आता जैसे अपने की इंग्लिश क्या लिखना चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां एक हमने अलग से बना रखा, जो 2.5 मिनट का होगा, तो वहां पे समझें। तो अवर वर्क, अवर वर्क बिफोर, बिफोर पिताजी के सोने। अब ये वाला देखिए फ्यूचर परफेक्ट में बना है, तो ये जो बचा हुआ टेंस है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द फादर, द फादर स्लीप। अब पिताजी मेरे कैसे सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस यूज कर देंगे। ध्यान रखना है बी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द फादर स्लीप्स। आगे देखते हैं, वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुके होंगे। तो ध्यान ये रखना है दे की अंग्रेजी क्या होता है दे के साथ हम यूज करेंगे बिल। हैव खर्च करना होता है स्पेंट, यहाँ पे स्पेंट हो जाएगा थर्ड फॉर्म का यूज करके। दे अपना, अपना इंग्लिश फिर यूज करेंगे दे आर ऑल, सब मनी, धन की मनी। उस समय तक, तक लिखा हुआ बाई दैट टाइम। ध्यान रखना है दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है 15 अप्रैल तक हमारे पेपर खत्म हो चुके होंगे। 15 अप्रैल तक हमारे पेपर, तो हमारे पेपर के लिए क्या यूज करेंगे अबर, अबर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन विल हैव, will have finished, will have finished our our examination will have finished by 15th April। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रार्थना की घंटी बजने के बाद सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो चुके होंगे। यहाँ पे देखिए बाद दिया गया, मुझे यही देखना है बाद और पहले। तो करना क्या है, मुझे ये टेंस मैंने कहा अगर सेंटेंस बाद हो या पहले हो, सेंटेंस इधर से बनाना है, ध्यान यही रखना है। अब बाद दिया है तो ये वाला किसमें सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सभी छात्र, सभी छात्र के लिए ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इकट्ठे हो चुके हैं। कलेक्ट भी यूज कर सकते हैं, गैदर का भी यूज कर सकते हैं। गैदर इन द फील्ड आफ्टर, आफ्टर प्रार्थना की घंटी। अब ये वाला किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। द प्रेयर बेल विल हैव रंग। थर्ड फॉर्म का रिंग का रंग हो गया थर्ड फॉर्म। तो ऑल स्टूडेंट्स गैदर इन द फील्ड आफ्टर द प्रेयर बेल विल हैव रंग। आप लोग नोट कर लीजिए, इसी प्रकार नोट्स बनाते रहिए। और ये हमने कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं, तो आप लोग को कैसे लग रहे हैं। तो ये मेरा जो भी लेक्चर है अब समाप्ति को ओर बढ़ रहा है। एक दो और लेक्चर मतलब बनेंगे, मतलब दो एक टेंस और रह गए हैं, तो उसी पर हम डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे।
तो आप लोग प्रिपरेशन बराबर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ, यहाँ से भी प्लेलिस्ट